सबसे पहले आप देखिए कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने बड़ा दावा कर दिया। ईरान ने दावा क्या किया वो समझिए। अमेरिकी विमान मार गिराने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। कह रहे कि यूएस विमान को हमने एक बार फिर से मार गिराया है। लेकिन इन सब के बीच ईरान के दावे पर अमेरिका का जो पलटवार सामने आया है वो बेचैन करने वाला है, वो परेशान करने वाला है। वो ये बताने वाला है कि अमेरिका एक बार फिर से ये मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका का एक और विमान मार गिराया गया है। हर बार की तरह इस बार भी यूएस ने कहा है कि एयरक्राफ्ट नहीं गिराया गया, कोई हमला नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है, ये यूएस कहता हुआ नजर आ रहा है। यानी सभी हवाई संपत्तियां सेफ है। यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से यह कहा जा रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने क्या कहा है, एक्स पर इसको लेकर पोस्ट कर दिया। कह रहे कि ये दावों में दम नहीं है, ये दावे हवा हवाई है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने ईरान पर नई पाबंदियां लगा दी है और इन नई पाबंदियों के जरिए ईरान को तोड़ने का काम अमेरिका कर रहा है। तेल कारोबार पर यह नई पाबंदियां लगाई गई है जिसमें 8 जहाजों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। 8 जहाजों को दर्शकों ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है कमाई का इस्तेमाल सैन्य ताकत पर। यह आरोप लगाया जा रहा है। यूएस कह रहा है यानी आर्थिक रूप से ईरान को तोड़ने मरोड़ने कमजोर करने का काम यूएस करना चाहता है और इसकी वजह से यह स्टेप जिसमें 8 जहाजों को पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया कहकर कि कमाई का इस्तेमाल सैन्य ताकत पर किया जा रहा है, इसकी वजह से यह काम किया गया। लेकिन ओमान की भी कहानी है। अमेरिका की तरफ से ओमान को डराया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है। ओमान का होर्मुज स्ट्रोल से इनकार है। अमेरिका ने कहा था कि अगर ओमान ने ईरान का साथ दिया या किसी तरह से भी आनाकानी की तो ओमान को बर्बाद कर दे। ये वही ओमान है जिस पर लगातार हमले हो रहे थे। ये वही ओमान है जहां अमेरिकी बेस होने की बात सामने आ रही थी और उसी ओमान को डोनाल्ड ट्रंप धमका डरा रहे हैं। ट्रंप ने ओमान को सीधी सीधी चेतावनी दी थी कि अगर ईरान का साथ देने का सोचा भी तो हमले किए जाएंगे। ओमान को बर्बाद करने की कहानी डोनाल्ड ट्रंप दोहरा